हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अब आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं आईपीओ पार्ट 2 का। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है और आईपीओ की पहले की जो प्रोसीजर होती है, कंपनी कैसे बिल्ड होती है, बिजनेस बिल्ड कैसे किया जाता है, आइडिया स्टेज से लेकर आईपीओ स्टेज तक कैसे कंपनी आती है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, आईपीओ में कंपनी लिस्ट कैसे होती है और प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कैसे आती है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जहां पे कंपनी प्राइवेटली ट्रेड होती है या प्राइवेटली कुछ प्लेयर उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या, जिसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाते हैं। ये डिटेल में हमने पहले वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है कंपनी का लिस्ट होने का, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ का एनालिसिस कैसे किया जाता है और आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या करना चाहिए, ये जो डिसीजन होता है वो किन पैरामीटर्स पे होता है और उस आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप कैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो चलो हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। तो कंपनीज आईपीओ क्यों लाती है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। कंपनी को बिल्ड होता है, होना होता है, और कंपनी को अगर उसके ऑपरेशन से एक्सपांड करना है या कंपनी को अगर एक्सपांड करना है तो उसके लिए कंपनी आईपीओ लाती है। पे ऑफ डेप्थ पे करने के लिए भी कई बार कंपनी आईपीओ लाती है, क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग डेप्थ होते हैं वो भी रिटर्न करने के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। एक्सपांड ग्लोबली, मान लो एक नेशनल कंपनी है, उसको अगर इंटरनेशनली जाना है तो और पैसे की जरूरत होगी, तो इस पैसे को कंपनी पब्लिक से उठा के उस पे ये कैपिटल रेज करेगी। ओके, और रिवॉर्ड एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज या बाकी कुछ होते हैं जिनके पास पहले से शेयर है, जैसे कि वीसी हो गए, एंजल हो गए, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इनको एग्जिट अगर कंपनी में से चाहिए तो उस एग्जिट के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। ठीक है, तो ग्रोइंग बिजनेस जो होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे ग्रो बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर ग्रो बिजनेस धीरे धीरे किन किन स्टेज पे फंडिंग लेता है और आईपीओ स्टेज तक लाता है। ओके, तो अब कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब वीसी हो गए, प्राइवेट इक्विटी हो गए, इन सब के बाद भी अगर कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो कंपनी लाती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या, कि जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में तो अब तक कंपनी की ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में मतलब आप जैसे इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर कंपनी में अब इन्वेस्ट कर पाएंगे, कंपनी का शेयर ले पाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है आईपीओ। ओके, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आईपीओ में अब हेल्प कौन करता है, तो आईपीओ की जो प्रोसीजर होती है ये कैसे चलती है या कौन हेल्प करता है आईपीओ में। तो सबसे पहले होती है हमारी बॉडी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी है और यही यही सब देखती है। आईपीओ का जो भी काम होता है वो सब काम सेबी देखती है। ठीक है, इस मार्केट में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार ना हो, ये सब ध्यान में रखती है सेबी, और इस मार्केट पे पूरा नजरिया रखने का काम करती है सेबी। ओके, तो उसके बाद होता है बैंक्स और बैंकर्स होते हैं। बैंकर्स क्या करते हैं, ये जो आईपीओ होता है, किसी भी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो यहाँ पे बैंकर्स रहते हैं। तो बैंकर्स क्या करते हैं, इस कंपनी को पैसा उठाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद एक प्राइस बैंड सेट किया जाता है कि 500 रुपए से 600 रुपए तक हमारे एक शेयर की प्राइस होगी, ऐसा एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। और एक मर्चेंट बैंकर रहता है। ये मर्चेंट बैंकर जो इंसान रहता है ये पूरी ध्यान रखता है पूरी कंपनी का लिस्ट होने की, जो भी आईपीओ की प्रोसेस होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ये मर्चेंट बैंकर करता है। ठीक है, ये मर्चेंट बैंकर एक ऐसा इंसान होता है, ये पूरा कंप्लीटली आईपीओ की प्रोसेस हैंडल करता है। तो एक कंपनी जिसे पैसा उठा, मतलब जिसे और फंडिंग की जरूरत है या कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो वो एक मर्चेंट बैंकर डिसाइड करती है। ये मर्चेंट बैंकर अब पूरा सेबी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हो गए ये मर्चेंट बैंकर बनाएगा, जो भी इश्यूअर्स के लिए रिपोर्ट हो गई ये भी ये मर्चेंट बैंकर बनाएगा, उसके बाद जो भी इन्वेस्टर के लिए रिपोर्ट हो गई ये भी ये मर्चेंट बैंकर बनाएगा। ये पूरी प्रोसीजर करता है ये मर्चेंट बैंकर। ओके, उसके बाद सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है, सेबी का अप्रूवल ये मर्चेंट बैंकर ही ये सब जो भी सेबी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उनके जो भी काम होता है ये मर्चेंट बैंकर करता है। उसके बाद डीआरएचपी, ड्रॉ रेड हेरिस प्रोस्पेक्टस, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, अभी तक के पीएनएल क्या है, अभी तक का कैश फ्लो क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी के पास एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितने, ये सब इस डीआरएचपी में मेंशन होता है, क्योंकि हमारे जैसे इन्वेस्टर कंपनी का एनालिसिस कर सके और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये डिसीजन ले सके। ओके, उसके बाद रोड शो होता है और एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। प्राइस बैंड मतलब क्या, कि ये मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा वैल्यूएशन करके कि 300 से 400 रुपए तक कंपनी का प्राइस बैंड रहेगा, जिसको किसी को अप्लाई करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने 100 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, या एक लॉट के लिए, लॉट डिसाइड रहता है तो लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, और ये लॉट के लिए मैंने अप्लाई करा और 400 रुपए में मैंने प्राइस बैंड का जो भी टॉप रहेगा, मतलब
जो भी प्राइस का हाईएस्ट रहता है उस पर मैंने बेट कर दिया। तो आप आए, आपने 300 रुपए पे बेट किया, कुछ और इन्वेस्टर आए जिन्होंने 350 पे बेट किया, और ऐसे इस सब डिमांड और सप्लाई की वजह से इस कंपनी का प्राइस डिसाइड होता है फिर, ठीक है, कि आपने 300 पे किया, मैंने 400 पे किया, ए ऐसे अगर डिमांड ज्यादा रहा, 400 वाले अगर ज्यादा रहे तो इसका बुक बिल्डिंग होता है और ऐसे ही इस कंपनी का प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर आप कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो सेबी का एक रूल है कि 12,000 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज तक एक रिटेल आईपीओ का लॉट आ जाए, इतना कंपनी का प्राइस बैंड मतलब प्राइस और क्वांटिटी का मैचअप रहता है कि आपको अगर किसी आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक लॉट के लिए 12,000 से लेके 15,000 तक जो भी अमाउंट रहेगा वो वेरी करेगा, लेकिन उतने अमाउंट में आप एक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, और जो भी लिस्टिंग डे होता है उस दिन, लिस्टिंग डे के दिन कंपनी प्राइवेट से पब्लिकली लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। तो अब तक क्या होता, कंपनी प्राइमरी मार्केट में थी। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जो आईपीओ का मार्केट रहता है उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जहां पे हमने अप्लाई किया और कंपनी ने हमें शेयर जो भी थे इशू किए। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कई ऐसे इन्वेस्टर होते जो अप्लाई करते लेकिन उनको शेयर नहीं मिलते क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब मान लो कंपनी ने 100 शेयर इशू करने का ध्यान में रखा लेकिन 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब क्या हुआ, हर एक के चांस कितने हो गए, 1/10। ओके, 10% चांस हो गए हर एक जो भी इन्वेस्टर है उसके। तो ये जो होता है ये पूरा ड्रॉ के हिसाब से चलता है, तो जो भी आपका पैन नंबर होता है उसके हिसाब से पूरा ड्रॉ किया जाता है। और अगर आप लक्की हो या मतलब ये लक का ही खेल है, आपको आईपीओ लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आईपीओ लग ही जाता है, और अगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो आपकी प्रोबेबिलिटी आईपीओ लगने की बढ़ जाती है। इसके बाद प्राइमरी मार्केट पे फिर क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे कंपनी लिस्ट हो जाती है। तो कोई भी कंपनी है वो स्टॉक मार्केट के अब लिस्ट हो गए, प्राइमरी मार्केट से जब आईपीओ आता है तब। अब ये सेकेंडरी मार्केट में आ गई। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या, कि हम अब इस कंपनी पे डेली ट्रेड कर सकेंगे। मतलब क्या, कि जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस अभी सेकेंडरी मार्केट में, जो पब्लिकली लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या, आप मुझसे शेयर बाय कर रहे हो, मैं आपसे शेयर बाय कर रहा हूं। अब यहां पे कंपनी का कुछ भी पार्ट नहीं रहता। सेकेंडरी मार्केट में क्या रहता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर ट्रांसफर होते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या था, हमने कंपनी के पास से इन्वेस्टर्स ने शेयर लिए, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर अब शेयर पास होंगे। यहां पे कंपनी का कुछ भी रोल नहीं रहता, सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स और बाकी सब चीजें देख के शेयर की प्राइस कम ज्यादा होगी और उसके हिसाब से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी है उस मार्केट कैप पे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये 5 टर्म्स जो हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम देखेंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन, सॉरी, तो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए लेकिन 1000 के लिए डिमांड नहीं आया तो 900 शेयर के लिए डिमांड आया, ये होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि जितने शेयर इशू कर रहे हैं उतने शेयर के लिए कंपनी को उतना डिमांड ही नहीं मिला, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए लेकिन 10,000 लोगों के एप्लीकेशन आ गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा कंपनी के पास डिमांड आ गया, ठीक है। उसके बाद एक प्राइस बैंड, जो प्राइस बैंड हमने देखा कि कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है कि 400 से 500 तक का हमारा प्राइस बैंड रहेगा। अब इसमें जो भी हमारे जैसे इन्वेस्टर होते हैं वो या बीड कर सकते हैं। तो कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ प्राइस मतलब क्या, जो हाईएस्ट प्राइस रहती है वो होती है कट ऑफ प्राइस। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप किसी भी ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो तो कभी भी कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करो, क्योंकि आपके आईपीओ लगने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। ओके, वहां पे एक टिक रहती है, जब आईपीओ का जब आप अप्लाई करने जाओ वहां पे एक टिक रहता है जो कि रहता है कट ऑफ प्राइस का। तो इसे टिक कर देना, यानी आप क्या कर रहे हो कि 500 रुपए में भी रहे तो मुझे ये आईपीओ चाहिए। क्योंकि कंपनी का क्या रहता है, कंपनी तो जो ज्यादा प्राइस पे करेगा उसे आईपीओ देने वाली है। अगर आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो तो आपको ये आईपीओ मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी आप आईपीओ को प्राइस करो तो वहां पे कट ऑफ प्राइस का जो बॉक्स रहता है वो चेक जरूर कर देना। मतलब आप हाईएस्ट प्राइस जो है उस वो देने के लिए तैयार हो और आईपीओ बाय करने के लिए रेडी हो, इसका मतलब इतना ही होता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि जो भी आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है, वो जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो सब हम वहां पे देखेंगे। उसके बाद जो होता है ग्रीन शो ऑप्शन, ये एक इश्योर्स के पास ऑप्शन होता है, तो इसका आपको कुछ मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो आईपीओ का पूरा अगर नॉलेज हो तो आप इन्वेस्ट आईपीओ में कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ को एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके फंडामेंटल कैसे देखते हैं, उसका जीएमपी कैसे देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ कैपिटल गेन के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसे कहा जाता है लिस्टिंग गेन, तो लिस्टिंग गेन के लिए कैसे आईपीओ का एनालिसिस किया जाए, ये सब हम आने वाले अगले वीडियो में देखने वाले। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने जरूर रहना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।